नमस्कार साथियों। आज हम साइंस का 10th की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं इसका कि जो लाइट है ना, जो प्रकाश है वो सब हमेशा सीधी रेखा में चलता है या स्ट्रेट लाइन के अंदर चलता है। तो क्या लिखेंगे? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करता है, गमन करता है। पहली बात। अब आती है बात किसकी? रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे ये पेन है, इसके ऊपर क्या है? सूर्य की या जो भी सोर्स है अपना लाइट का, बल्ब है, सूर्य है, जो भी, उसकी लाइट इसके ऊपर गिरी, इसकी सतह से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंची, तो हम इस पेन को देख पा रहे हैं। किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से या परावर्तन की वजह से। तो इसके कुछ लाज हैं, उसको पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन के। जैसे एक बार तो इसको समझ लेते हैं हम, रिफ्लेक्शन होता क्या है। जैसे ये है नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल अभिलंब। अब जैसे ये रे आई, एक इंसिडेंट रे आई, इस नॉर्मल से टकराई, और जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे क्या होगी? टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ये इस तरफ आई, यहाँ से इस सतह से टकराई और टकरा के वापस क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो जो ये रे है ना, जो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो परावर्तित रेज है या जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। अब जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल आर। हेयर एंगल आई क्या है? इंसिडेंट एंगल, इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। और एंगल आर को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इसके लाज देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के कुछ नियम। फर्स्ट, जो एंगल आई है ना, वो हमेशा इक्वल होगा किसके? एंगल आर के। इसका मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। सेकंड, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। जो इंसिडेंट रे है ये वाली, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, और जो ये नॉर्मल है ना, हमेशा एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, दो रूल है किसके? रिफ्लेक्शन के। अब आगे बात करता है स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में बी क्राउड इनवर्ड और आउटवर्ड। जो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे इंसिडेंट रे आके टकराती है, वो इनवर्ड की तरफ भी कर्व हो सकता है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। अब ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज क्राउडेड इनवर्ड। एक स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ झुका हुआ हो, दैट इज फेसिज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ झुका हुआ होता है, उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। एक बार कॉपी में देख लेते हैं। ये वाला है ना, जो ये वाला, ये एक साइड तो क्या है? पॉलिश्ड है। इसका मतलब क्या है? पॉलिश्ड है। और जो इस साइड वाला है, अंदर वाला है, जो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे कोई रे आएगी, ठीक है, जैसे ये पैरेलल रे आई, ये क्या होगी? ऐसे टकरा के इससे वापस इस तरफ आ गई, तो ये क्या हो गया? इसका अंदर वाला क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और बाहर वाला पॉलिश्ड हो गया। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वो अंदर की तरफ हो, केव, इसको क्या बोलेंगे? कॉन केव मिरर। ठीक है, केव का मतलब होता है गुफा, मतलब अंदर से झुका हुआ हो या
कराउड हो इनवर्ड, कराउड इनवर्ड्स। अब मैं स्केल का प्रयोग इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है, मैं रिकॉर्डिंग करने लग रहा हूँ, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। मतलब अंदर की तरफ जो क्या हो, कराउड हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। यही बात ये कह रहा है। आगे बात आती है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर मतलब जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो आउटवर्ड हो, मतलब बाहर की तरफ झुका हुआ हो, जैसे कि ये हुआ, और अंदर से क्या हो, पॉलिश्ड हो। अब ये जो पॉलिश्ड कर दिया ना मैंने, ऐसे ये निशान लगा दिए, ये तो क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला। तो कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड या बाहर की तरफ क्राउड होता है, क्राउड आउटवर्ड या बाहर की तरफ क्राउड होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं ऐसे बना दूँ इसको, तो अब बताओ ये कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है। ये है अब कॉनकेव मिरर, क्योंकि देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना ये तो अंदर की तरफ है, इसलिए क्या है, कॉनकेव मिरर। और अगर मैं ये बना दूँ, अगर मैं ये बना देता हूँ, अब ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो क्या है, आउटवर्ड बाहर की तरफ। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला, पॉलिश से दूसरी साइड वाला, ये क्या है, अंदर की तरफ। आशा करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं इनसे रिलेटेड। जैसे सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अपर्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपर्चर क्या होता है। जैसे कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब इसका नाम मैंने दे दिया एम एन। अब जो ये एम से लेके एन तक है ना, जो ये क्राउड है, जो मतलब स्फेरिकल मिरर है, इसको बोलेंगे अपर्चर। इसका किसका, स्फेरिकल मिरर का अपर्चर बोलेंगे एम एन को, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सेंटर, सेंटर कि सेंटर क्या हुआ। अब देखो अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहें ऐसे, तो एक सर्कल की तरह हो जाएगा ये, और सर्कल की तरह हो जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर होगा। क्या होगा, सेंटर होगा। तो जो सेंटर होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, या स्फेरिकल मिरर का सेंटर बोलते हैं, जिसको किससे दर्शाते हैं, सी से डिनोट करते हैं इसको। अब तीसरी बात आती है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कहाँ से गुजरती है, सेंटर से होती हुई और जो अपर्चर है उसके बीच से होती हुई ऐसे निकल जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं जिसको। अब अपर्चर पे जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस ने कट किया ना, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल या पी। फोर्थ टर्म क्या है अपनी, पोल। पोल को डिनोट करते हैं पी से। पोल जो अपर्चर है और उसको इंटरसेक्ट किया किसने, प्रिंसिपल एक्सिस ने, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं या पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया होगा आपने, पोल का पता चल गया होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पता चल गया होगा। अब बात आती है किसकी, फिफ्थ, फोकस की। इसकी बात आती है, फोकस की बात आती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल जो मिड में होता है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, या फोकस ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड के अंदर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस। अब एक रिलेशन आता हमारा कि जो रेडियस है या जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी एक टर्म और रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर से लेके पोल तक की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल। सेंटर एंड पोल के बीच में जो दूरी है, आप सी पी भी कह सकते हो इसको, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं हम। रिलेशन क्या है, जो रेडियस है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, 2 × f है। मतलब अब एक बात और पढ़ लेते हैं, फोकल लेंथ भी रहेगी अपनी पढ़नी, फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2f। उससे पहले हम f पता लगा लेते हैं, f क्या चीज़ है। तो फोकल लेंथ को हम क्या, स्मॉल एन से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो फोकल लेंथ है फोकस और पोल के बीच की दूरी। फोकल लेंथ क्या है, f मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है डिस्टेंस
बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी। पोल पी और फोकस एफ के बीच की जो डिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। अब एक रिलेशन पढ़ा था हमने ऊपर, क्या था, आर इज इक्वल टू 2f। इसका मतलब क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, 2 गुणी है किसके, फोकल लेंथ के। मतलब फोकल लेंथ की 2 गुणी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या एफ को इस साइड रख लें और 2 को आर के नीचे लेके आएंगे, मतलब इस साइड मल्टीप्लाई था तो आर की साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है, जो फोकल लेंथ होगी ना वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है, आधी है। दोनों बातें ठीक हैं। एक या तो आप ये कह दो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की 2 गुना है, या जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है। दोनों बातें क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का पता चल गया आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता चल गया, फोकस का पता चल गया, फोकल लेंथ का पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता चल गया, अपर्चर का पता चल गया, और इस रिलेशन का पता चल गया, आर इज इक्वल टू 2f। चलो अब आगे करते हैं। अब जो स्फेरिकल मिरर्स है ना, ये अलग अलग इमेज बनती है इनकी, अलग अलग पोजीशन पे। जब ऑब्जेक्ट क्या हो अलग अलग पोजीशन के ऊपर हो तो अलग अलग इमेज बनती है इनकी। तो उससे पहले हम 4 बातें पढ़ लेते हैं। कौन सी 4 बातें, ये हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम का यूज करके जो स्फेरिकल मिरर पे इमेज फॉर्म होती है ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। 4 बातें, जैसे दोनों मिरर की बात करेंगे। पहले बात करते हैं किसकी, कॉनकेव मिरर की। ये होगा कौन सा, कॉनकेव मिरर। इस साइड से क्या है, पोलिस है, और अंदर वाली साइड क्या है इसकी, रिफ्लेक्टिंग साइड है। अब ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, पी है, पोल है। ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या जो सेंटर है उसको बोलेंगे। अब फर्स्ट केस, जब कोई भी रे पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा किसके अंदर से पास होगी, फोकस के अंदर से पास होगी। कोई भी रे, जैसे यहाँ पर कोई इन्फिनिटी से इमेज है, मतलब सूर्य है, जैसे सन की बात कर लो, वहाँ से रे आई, कॉनकेव मिरर से क्या हुई, टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस थी जैसे मैंने अब बताया आपको। और उसके पैरेलल आती है कौन, रे, इंसिडेंट रे। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से टकरा के हमेशा किसके अंदर से पास होगी, फोकस के अंदर से पास होगी। पहली बात तो ये। अब ये तो कौन से की बात थी, कॉनकेव मिरर की बात थी। अब कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। जैसे ये क्या हो गया, अपना कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो ये पी तो यही हो गया, उसमें जो फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, इस साइड होगा, राइट साइड होगा। अब जैसे कोई सन है यहाँ पे, क्या आई, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, किसके पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल आई। तो ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, टकरा के वापस चली जाएगी किसकी तरफ, ये चली जाएगी ऐसे, ऐसे चली जाएगी। एक रे हम नीचे से ले लेते हैं, जैसे कि ये रे आई किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, और क्या हो गया, टकरा के ऐसे वापस चली गई। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, आभासी इमेजेस बनती हैं। अब वैसे तो ये टकरा के ऊपर की तरफ चली गई थी, ये नीचे की तरफ चली गई थी, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि एक पॉइंट से निकलने लग रही हैं, एक पॉइंट से निकलने लग रही हैं, और इस पॉइंट को हम फोकस का नाम देंगे, या फोकस है, या हमें ये सीम होगा, ये प्रतीत होगा कि ये जो रेज है ना टकराने के बाद, ये जो टकराने के बाद आई, ये वाली और ये वाली, ये फोकस के अंदर से निकल के आ रही हैं, ऐसा हमें प्रतीत होगा, इमेजिन होगा, या मतलब हमें ऐसा आभास होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इस मिरर के अंदर भी जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस के अंदर से। इसमें तो प्रतीत होगी मतलब, और इसमें वास्तविक में, रियल में क्या होगी, फोकस के अंदर से पास होगी। फर्स्ट केस आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड केस देखते हैं क्या है। पहले कॉनकेव का देखेंगे और फिर किसका देखेंगे, कॉन्वेक्स का देखेंगे। ये पोल है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर है। अब दूसरा केस है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस के अंदर से आएगी तो टकराने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे कि ये बात है, जैसे ये रे आई, फोकस के अंदर से आई, इंसिडेंट हुई, ये टकराई यहाँ से, ये पॉलिश करना में रह गया था,
ये यहाँ से टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, जब वो रिफ्लेक्ट होगी ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। देखो ऊपर तो क्या था, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस के अंदर से गुजरेगी। अब सेकंड केस में क्या है, जब फोकस के अंदर से आएगी, एफ के अंदर से आएगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर, जो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर अंदर की तरफ से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ये आप देख लेना। और अगर मैं यहाँ पे मिरर की जगह पे लेंस बोल जाऊँ तो समझ लेना है कि वो गलती से बोला गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो अपना लेंस जो मिरर है उसका जिक्र होने लग रहा है। पेन ख़त्म हो गया भाई, रुक जाओ 1 मिनट। चलिए दोबारा देखते हैं। अब सेकंड केस में क्या था, जब कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस के अंदर से आएगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये तो था कौन सा, कॉनकेव की बात थी, कॉनकेव मिरर की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। जैसे इसमें क्या है, ये पोल है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जैसे ये आई, ये रे आई ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, ये ऐसे आई, तो ऐसे आने के बाद क्या होगी, ये ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और हमें पता मतलब प्रतीत क्या होगा, हमें कैसा आभास होगा कि ये फोकस के अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब ये वैसे तो ऐसे यहाँ से टकरा के इस तरफ आ गई, लेकिन हमें लगेगा कि ये फोकस के अंदर से आने लग रही है। ये क्या था, अपना फोकस था। तो सीधी सी बात क्या है, अगर फोकस के अंदर से होगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस है अपना, ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तीसरी बात आती है खतरनाक सबसे बात, कि जब कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से इंसिडेंट होगी या आएगी तो टकराने के बाद वापस सी के अंदर से ही गुजर जाएगी। मतलब अगर सी के अंदर से पास हुई, टकराने के बाद भी वापस किसके अंदर चली जाएगी, उसी डायरेक्शन में, या सी के अंदर से ही क्या होगी, पास होगी। ये कॉनकेव मिरर था अपना। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले हम, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें हम, तो ये अंदर वाला क्या है, पॉलिश्ड है, और बाहर वाला क्या है, इसका आउटवर्ड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये पोल है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से, मतलब जैसे ये आई रे, एक इंसिडेंट रे आई, तो ये जैसे ऐसे आई, टकरा के वापस चली जाएगी यहाँ से, लेकिन हमें प्रतीत क्या होगा, ये कहाँ से निकलने लग रही है, सी से निकलने लग रही है। जैसे ये आई, यहाँ से टकराई, वापस चली गई, और हमें प्रतीत होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से आ रही है वापस टकराने के बाद। तो ये बात होगी तीसरी बात, कौन से की, कॉन्वेक्स की, ये कॉनकेव की थी। एक बार और देख लेते हैं। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस के अंदर से गुजरेगी, दोनों केस में। और अगर फोकस के अंदर से आएगी इंसिडेंट रे तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, दोनों कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में भी। थर्ड है, अगर सेंटर के अंदर से आएगी तो सेंटर के अंदर से इंसिडेंट रे अगर सेंटर के अंदर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से वापस चली जाएगी, दोनों केस के अंदर। अब फोर्थ और देख लेते हैं हम। फोर्थ केस है जो अपना, पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर है। तो इसमें सीधी सी बात क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना है। मतलब जिस एंगल के ऊपर या जिस एंगल से रे आई, इंसिडेंट रे आई, उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये क्या है, एंगल आई है, और ये क्या है, एंगल आर है। इसमें आपने कुछ नहीं करना,
आपने जो रिफ्लेक्शन का लॉ बताया था ऊपर उसी को फॉलो करना है कि इंसिडेंट रे आई, पोल से टकराई यहाँ से, या पोल इस पॉइंट पे पी से टकराई और जिस एंगल पे आई उस एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। बस इससे फालतू कुछ याद नहीं रखना। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। ये क्या है, पोल है, ये क्या है, ये पॉइंट पोल है, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें भी क्या है, जैसे रे आई थी ऐसे आई थी रे, ये ऐसे रे आई इंसिडेंट रे, तो टकरा के क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी ऐसे। ठीक है, ये था अपना फोर्थ केस। इसका ये कॉनकेव का था, कॉनकेव का था, और ये किसका था, कॉन्वेक्स का था। एक बार दोबारा, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस के अंदर से आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सी के अंदर से आएगी तो सी के अंदर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, होके चली जाएगी। और फोर्थ केस है, अगर जिस एंगल पे मतलब पी पे टकराई, पोल पे टकराई पॉइंट पी पे, तो जिस एंगल पे आई थी उस एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस ये बात थी। थैंक यू।